दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज के वीडियो में हम एक जो प्रोजेक्ट है मेरा उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। जैसे कि प्लानिंग जो रहेंगी, एक्चुअली प्लान क्या है, मतलब डबल लाइन जो प्लान होता है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसका जो 3D मॉडल है उसकी भी थोड़ी स्टडी करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट है या फिर हम कह सकते हैं कि एक 3D एलिवेशन है, तो इसके बारे में भी चर्चा होंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि देखिए ये जो वीडियो आगे जब बढ़ेगा तो इसमें जितनी भी चीज़ें जैसे 2D प्लान हुआ, ऑटोकैड फाइल, ठीक है, देन 3D मॉडल हुआ या फिर ये जो इमेज है, ये सब चीज़ें आपको डाउनलोड करने को मिलेंगी। लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि वो चीज़ें पेड सर्विसेज के इंक्लूडेड आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज़ के लिए आपको या फिर उस चीज़ को अगर डाउनलोड करना है आपको तो कुछ फीस आपको पेड करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप डिस्क्रिप्शन से वो भी चेकआउट कर सकते हो। और ये ऐसा क्यों है या फिर मैं क्यों पेड कर रहा हूँ उसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो है, तो वो आपको आई बटन में देखने को मिलेगा। आप वहाँ से जान सकते हो कि हम यहाँ पर पेड सर्विसेज प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। तो चलिए हम अभी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक 3D एलिवेशन है। बेसिकली अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करते हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट कुछ महीने पहले वहाँ पर अपलोड किया था। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि जो 3D एलिवेशन है वो बहुत ही स्ट्रक्चरली साउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्ट करने में अगर आप देखा जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। और अगर आप एक एक्सटीरियर व्यू अगर देख रहे हो, बेसिकली ये वन साइडेड व्यू है, तो उस केस में आपको ये पता चलेगा कि इस पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है। मतलब हमने जो मेरे क्लाइंट थे उनसे मेरी पहली बात हो चुकी थी कि जो हमारा स्ट्रक्चरली और जो इकोनॉमिकल पॉइंट है वो हमें बैलेंस करना है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना है हमें एक्सटीरियर व्यू पर। सो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस व्यू के हिसाब से हमने इसे डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लानिंग है या फिर 2D प्लान है वो किस तरह का है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि जितने भी हमारे डायमेंशन है वो मीटर्स में रहेंगे। बेसिकली ये जो ड्राइंग है ये भी आपको जो मैं फाइल देने वाला हूँ उसमें डाउनलोड करने को मिलेंगी। बेसिकली ये हमारी सबमिशन ड्राइंग है। और अच्छी बात यह है कि मेरे जो क्लाइंट है उनकी जो सबमिशन ड्राइंग है और वर्किंग ड्राइंग है दोनों भी सेम ही है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो भी परमिशन की जो ड्राइंग है, बेसिकली सबमिशन ड्राइंग का मतलब है परमिशन वाली ड्राइंग, तो उसी हिसाब से हो रहा है। तो उस केस में जो डायमेंशन है मैं यहाँ पर मीटर में दे रहा हूँ। उसका रीज़न भी यही है कि देखिए ये जो वीडियो है ये टेक्निकल लोगों के लिए, बेसिकली सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट जो स्टूडेंट है या फिर जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए है। ये मिस्त्री या फिर कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, तो मैं इसे फिट में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये मीटर्स में रहेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें आपको देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा साइट प्लान है बेसिकली। तो अगर आप साइड प्लान देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो सामने का जो मतलब ये है, अगर आप देख सकते हो कि राइट हैंड में हमारे यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इस हिसाब से इस डायरेक्शन में यहाँ पर 6 मीटर का रोड है, ठीक है। अब उस हिसाब से जो भी ऑटो डीसीआर या फिर हम कहेंगे कि जो बिल्डिंग बायलॉज के रूल्स है उसके हिसाब से जितनी मार्जिन थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें मिनिमम 3 मीटर छोड़नी थी, लेकिन हमने 3 से ज़्यादा भी छोड़ी है बिकॉज अब वो अदर भी बिल्डिंग के रूल्स हैं, उसके हिसाब से हमें ज़्यादा थोड़ी मार्जिन छोड़नी पड़ी थी। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक जो वॉल है, जैसे ये इनका पूरा ये जो है ये पूरा प्लॉट है बेसिकली, ठीक है। प्लॉट एरिया सब कुछ आपको इस फाइल में देखने को मिल जाएगा कितना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेड है ये हमारा बिल्टअप है। इसका मतलब ये हुआ बिल्टअप एरिया का मतलब क्या कि ये एक्चुअल हमारा कंस्ट्रक्शन है, बाकी सब जो प्लॉट है वो ओपन रहने वाला है, ठीक है। तो अब उस केस में आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमारी जो एडजेसेंट प्लॉट है, प्लॉट नंबर 8, तो उससे हमारी ये कंबाइन है या फिर हम कहेंगे कि कॉमन वॉल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेफ्ट साइड है यहाँ पर किसी भी तरह का वेंटिलेशन नहीं रहेगा, ना ही किसी तरह से लाइटिंग को स्कोप है। तो हमारे पास जो ओपन साइड है वो सिर्फ 3 साइड है, फ्रंट, रेयर और बाद में यहाँ पर राइट साइड। तो यहाँ से हमें जो भी उजाला या फिर जो भी हवा मिलने वाली है नेचुरल, तो यही से मिलने वाली है। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए ये जो यूजीआर है या फिर सेप्टिक टैंक है, बेसिकली ये परमिशन में जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें दिखाना पड़ता है। तो लेकिन इसमें से जो करेक्ट पोजीशन है अगर मैं बताऊँ तो सेप्टिक टैंक हमारा पीछे ही है। उसका रीज़न मैं बता दूँ कि अगर आप प्लानिंग में देखोगे ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पर जो हमारे यूनिट्स है जैसे टॉयलेट की यूनिट या फिर बाथरूम की वो पिछले साइड में है। तो उस केस में हमने सेप्टिक टैंक जो है वो यहीं पर प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो बिल्टअप है वो कुछ इस तरह से हमारी जो है वो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ग्राउंड फ्लोर को देखने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा जो हमारी प्लॉट बाउंड्रीज है वो भी देख लेते हैं। देखिए जो हमारी प्लॉट की विड्थ है वो है 10 मीटर
और जो हमारे पास डेप्थ है या फिर हम जिसे हम वर्टिकल डायमेंशन कहेंगे इस 2D प्लान में। अब देखिए यहाँ पर एक जो साइड है वो ज़्यादा है 16 मीटर और दूसरी है 14 मीटर की, ठीक है। लेकिन जब भी मैं प्लानिंग करता हूँ जो मिनिमम डिस्टेंस होता है मैं उसे ही काउंट करता हूँ, बिकॉज वो परमिशन के हिसाब से फिर प्लानिंग करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हम इस प्लॉट को ऐसा समझ लेते हैं 10 बाय 14 का ये प्लॉट है मीटर में। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये बेसिकली कॉमन वॉल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह के विंडोज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो भी है ये 3 साइड में ही होने वाला है। अब यहाँ पे हम कुछ स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। देखिए ये हमारी है एंट्री, तो बेसिकली ये जो है ये हमारा मेन गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री होंगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एरो दिखाया है, आप ये देख सकते हो एरो, तो यहाँ से हमारी जो है हम जो स्टेयरकेस है यहाँ से चढ़ेंगे और ये पूरा ऐसे राउंड होगा। बेसिकली ये डॉगलेग स्टेयरकेस है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे आप ये हॉल देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हॉल की बेसिकली ट्रेसिंग वाली जो बीपीएमएस ट्रेसिंग होती है वहाँ की लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हॉल है उसमें हमारी जो आधी स्टेयरकेस है, जो हाफ स्टेयरकेस है डॉगलेग की, वो जाने वाली है। बेसिकली यहाँ से वो आपको दिखेंगे अगर आप हॉल के अंदर से अगर ये चीज़ें देखोगे तो। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये हमारी हॉल में एंट्री होने के बाद यहाँ पर हमने एक विंडो प्रोवाइड की है, बिकॉज यहाँ पर अभी 2 ही वेज है, एक है मेन गेट और दूसरा है यहाँ पर ये विंडो। तो वेंटिलेशन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी वेंटिलेशन या फिर आपको लाइटिंग नहीं मिलेंगी। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन एंड लाइटिंग यहाँ पर हॉल में आपको देखने को मिलेंगी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे ये 2 लाइन की वजह से कि किचन का है, तो मैं ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज उसका रीज़न ये है, 1 मिनट, हाँ अभी आप देख सकते हो कि देखिए ये जो हॉल है ये एक्चुअल में अगर देखा जाए सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है। जो डायमेंशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है बेसिकली वो सिर्फ इतना नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा किचन आ रहा है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, किचन जो है वो यहाँ तक आएगा, जो किचन ओटा आएगा बेसिकली यहाँ पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये किचन का है, ठीक है। हॉल आप यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट पर डिपेंड करेगा कि चाहे तो इसे किचन प्लस डाइनिंग बनाएंगे। जैसे मेरे केस में जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ा हॉल ज़रूरी नहीं है, मैं किचन में ही डाइनिंग को सेट करना चाहते हो और वो मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। सो दैट्स वाई उन्होंने ये जो पोर्शन है किचन प्लस डाइनिंग में इंक्लूड कर दिया है। तो ये आप प्लानिंग देख सकते हो। अब यहाँ पर एक बात देखने की है कि हमने यहाँ पर वॉश एरिया प्रोवाइड किया है और वॉश एरिया हमने क्लोज किया है। बेसिकली अगर आप चाहे तो वॉश एरिया को ओपन भी रख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर वॉश एरिया क्लोज किया है। और ये जो किचन और डाइनिंग है इसमें ही ये वॉश एरिया आपको देखने को मिलेगा। अब मैं चाहता था कि जो वॉश एरिया है वो मे बी ओपन रहे या फिर हम पीछे की साइड को दें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि ये कॉमन वॉल है और यहाँ पर हमारी फ्रंट की एंट्री है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हमने इसे क्लोज रखा है। तो उस केस में आप वॉश एरिया यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। और विंडोज जो है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सबमिशन ड्राइंग है, बेसिकली वर्किंग भी यही है और सबमिशन भी यही है, लेकिन इसमें जो विंडोज़ की साइज़ हमने प्रोवाइड की है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन है। अब ये मैटर करता है कि जो साइट पर कंस्ट्रक्शन होगा उसमें डोर्स और विंडो के टाइप और साइजेस चेंज हो सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो मैं मोस्ट ऑफ द जगह पर एक ही साइज़ की विंडोज़ प्रोवाइड की है, लेकिन यहाँ पर अगर चाहे तो आप किचन की बड़ी विंडोज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो विड्थ में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका हॉल है, ठीक है। अब ये आपका हो गया किचन, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक पूरा एक पैसेज मिलेगा। मैं अगर ये कहूँ, ये जो आप डायमेंशन अगर देख रहे हो तो 1.44 मीटर की यहाँ पर विड्थ है। अगर हम एक क्लियर अगर विड्थ देखें तो इतनी आपको पैसेज मिल जाता है बाकी रूम को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है या फिर WC बात है, कॉमन का मतलब क्या हुआ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप उन्हें अदर रूम को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आप यूज़ करना चाहते हो वो यूनिट, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो कॉमन WC बात है। तो उस केस में हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, बिकॉज किचन यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो चाहे तो यहाँ पर पार्टीशन भी दे सकते हैं या फिर ओपन रख सकते हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट ने इसे ओपन रखना ही ठीक समझा। तो उस केस में यहाँ पर हमारा WC बात आता है जो कि कॉमन है, जो मेहमान रहेंगे या फिर हम जहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, अदर रूम को टच नहीं करना चाहते, तो उस केस में ये रहा। अब अगर हम बात करें थोड़ा आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर 2 बेडरूम है। बेसिकली लेफ्ट साइड में एक है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन, तो मैं इसे मास्टर बेडरूम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेडरूम है जो लेफ्ट वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने अटैच किया है टॉयलेट बाथरूम। सो बेसिकली दिस इज़ अ बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो इस वजह से ये ज़्यादा मैं कहूँगा कि बेडरूम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो भी इसमें जो जैसे फर्नीचर है, तो ये थोड़ा एक प्रॉपर और एक स्टैंडर्ड लुक देता है बेडरूम पॉइंट ऑफ व्यू।
लेकिन वही अगर हम यहाँ पर अगर देखें जो राइट वाला है, मैं इसे एक्चुअली बेडरूम नहीं कहूँगा, बिकॉज मैंने भी जब सजेस्ट किया था क्लाइंट को तो ये एक्चुअली स्टडी रूम है। अब ये स्टडी रूम क्यों है, या फिर स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम, उसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 विंडोज़ मैंने प्रोवाइड किए, बिकॉज आई वांट कि अगर कोई भी अगर आपके घर में अगर बच्चा है, मे बी वो 10वीं में हो सकता है या फिर 12वीं में, तो जब वो पढ़ाई करे तो उस टाइम उसको एक प्रॉपर नेचुरल हवा और नेचुरल लाइट मिलनी चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने ये जो रूम है, हालांकि हमें जब परमिशन में देना था तो हमने इसे बेडरूम दिखाया है, लेकिन ये एक्चुअल यूज़ में या तो गेस्ट रूम होंगी या तो ये स्टडी रूम होंगी। अब यहाँ पर चॉइस है, अगर आप देखिए गेट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी दे सकते हो, लेकिन मैंने जो गेट है वो सिर्फ इस बेडरूम को ही दिया है, बिकॉज आई वांट कि ये अटैच टू टॉयलेट बाथरूम हो जाए ये बेडरूम। और ये जो यहाँ पर जो भी पढ़ाई करने वाला है, देखिए मेरा एक प्लानिंग के वक्त एक सिस्टम होती है कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है वहाँ पर तो बस वो उसी रूम में भी ना रुके, ठीक है, उसको अगर किसी और रूम में जाना है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है एक ही जगह पर बैठेगा तो उसका मे भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा उसे हेल्थ इशू हो सकते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि हमें यहाँ पर इसे अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं देना है। मैं इसे भी कर सकता था या फिर इसे भी, लेकिन उसे नहीं किया। इसका रीज़न ही ये है कि वो एटलीस्ट उस मतलब वो जो नेचुरल कॉल है एटलीस्ट उस रीज़न की वजह से तो भी वो अपनी थोड़ी पढ़ाई में ब्रेक देगा और बाकी लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर सकेंगे। सो यही एक रीज़न था कि मैंने इस रूम को किसी भी तरह से अटैच नहीं किया, अदरवाइज़ मेरे पास ऑप्शन थे। तो ये एक रहा हमारे ग्राउंड फ्लोर का। अब आप यहाँ पर एक देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बेडरूम में एक गेट दिया है पीछे की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास 1.5 मीटर की रेयर मार्जिन है, तो वहाँ पर मैंने ये गेट दिया है। अब मैं आपको, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको प्लानिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप किसी भी प्लानिंग में 2 गेट ज़रूर दीजिए, जैसे मेन एंट्री या फिर हम कहेंगे कि जो इमरजेंसी एग्जिस्ट होता है, जैसे अभी ये हमारी एक इमरजेंसी की जो एग्जिस्ट रहेंगी वो यहाँ से रहेंगी, ठीक है। ये रहा हमारा मेन गेट। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने किसी घर को सिर्फ एक ही दरवाज़ा दे दिया, अब देखिए हमारे यहाँ रोज़ तो अर्थक्वेक या फिर भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आग लग गई घर में या फिर कोई भी इमरजेंसी है, ठीक है, तो उस केस में आपके जो घर के जो मेंबर है या फिर आपके क्लाइंट के जो घर के मेंबर है वो सेफली बाहर निकल सके या फिर उन्हें सेफली बाहर निकाला जा सके, तो उस केस में 2 एंट्रीज मिनिमम, मैं कहूँगा कि एक घर को एक्स्ट्रा 1 एंट्री होनी चाहिए। अगर 2 दे सके तो वो और बेहतर रहेगा। तो हमारे पास एक्चुअल में किचन यहाँ पर नहीं डाल सकते थे, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर ही एग्जिस्ट एंट्री देनी पड़ी। अब देखिए, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए अगर ये साइड हमारी कॉमन वॉल होती और वो ये पूरी तरह से अगर पैक होती, तो मैं यहाँ पर एग्जिट एंट्री नहीं देता या फिर इमरजेंसी एंट्री यहाँ पर नहीं देता, मैं यहाँ पर देता, बिकॉज यहाँ पर एक पैसेज बन जाता था 5 या फिर 4 फुट का, तो वो किचन से, बिकॉज अगर आप किचन से एग्जिट दे रहे हो वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा प्रॉपर लगता है और थोड़ा सूट करता है। अब ये थोड़ा हमारे पास जगह की लिमिट थी और जो कॉमन वॉल है वो हमारी थोड़ी अपोजिट साइड में आ गई। सो दैट्स वाई हमें विदाउट मतलब यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। सो दैट्स वाई पीछे की तरफ बेडरूम के साइड में हमें एक गेट देना पड़ा, वो है इमरजेंसी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। अब जैसे कि आप यहाँ से अगर आप स्टेयरकेस को अगर यूज़ करोगे तो आप बेसिकली यहाँ पर पहुँच जाते हो इस पॉइंट पर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ओपन टेरेस रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एरिया है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ तक, तो ये ओपन टू स्काई रहेगा। इसमें किसी भी तरह की रूम या फिर किसी भी तरह की वॉल नहीं है। बेसिकली दिस इज़ नॉट एनक्लोज स्ट्रक्चर, दिस इज़ ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन गेट है, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर स्टडी रूम लिखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज़ होने वाला है, बिकॉज मेरे जो क्लाइंट है वो एक्चुअली थोड़ा ऑफिस वर्क भी करते हैं, तो उस केस में अगर वो ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो उस केस में उनका जो भी प्रोफेशनल वर्क होगा वो इस रूम में होगा। तो हम बेसिकली इसे एक ऑफिस रूम कह सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो जो भी उनका सेटअप है वो पूरा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पर एक बाथरूम या फिर हम कहेंगे अटैच टॉयलेट बाथरूम का भी यहाँ पर प्रोविज़न किया है। सो बेसिकली दैट मैन या फिर जो भी पर्सन है वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब ये रहा एक, बाद में अगर आप देख सकते हो कि अगर ये ऑफिस है तो फिर ये 2 रूम यहाँ पर हमने क्रिएट क्यों किए हैं। उसका रीज़न ये था कि मान लीजिए क्लाइंट का ऐसा कहना था कि मान लीजिए अगर मैंने इस रूम को यूज़ नहीं किया, ठीक है, क्लाइंट ने कहा कि अगर मैं इसे यूज़ नहीं करता तो मैं इसे पूरे जो हमारा जो पूरा फर्स्ट फ्लोर है वो मैं चाहता हूँ कि रेंट से दे सके। सो बेसिकली एक फैमिली यहाँ पर रह सकती है या फिर एक फैमिली को रेंट देने के लिए हमने यहाँ पर 3 रूम क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब देखिए सिमिलर जो हमने यहाँ पर देखा जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर जो थी सेम वही पैटर्न है, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो दोनों रूम है वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ की है, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज जो नीचे का प्लान है वो सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है। सिमिलर वही डायमेंशन हम कहेंगे या फिर उसी प्रोपोर्शन में ये डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको अल्टरनेट बात करूँ, अब जैसे कि ये तो एक पूरा एक फैमिली का यूनिट हो गया, उनको वो रेंट पर दे सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अगर हम ये क्लोज़ कर दें गेट, ठीक है, परमानेंटली अगर ये गेट क्लोज़ कर दें तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि ये एक सेपरेट रूम बन सकती है, ठीक है। मतलब ये दो रूम आप रेंट पर दे दीजिए और उसके बाद इस रूम को आप पर्सनल यूज़ के लिए या फिर ऑफिस वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी यूज़ के लिए आप यहाँ पर हो सकता है। सो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था, हम कहूँगा मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, हमारा जो प्लानिंग था वो फिक्स नहीं था। बेसिकली जो हमारे क्लाइंट है उनको भी पता नहीं था कि क्या हम फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या नहीं, लेकिन फिर भी हमने जो हमारी परमिशन है वो फर्स्ट फ्लोर तक ली है और उसके बाद उनका भी डिसीजन अभी फाइनल हो चुका है कि वो पूरा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर तक करने वाले। सो दैट्स वाई जितना हम कह सकते हैं कि जितना जो पॉइंट है हमने बारीकी से देखे ग्राउंड फ्लोर में, उतना हमने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज जो फर्स्ट फ्लोर है एक्चुअली अगर देखे जाए जो इनके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए जो ग्राउंड फ्लोर की जितने भी रूम्स हैं वो सफिशिएंट है। ये मैं कहूँगा कि ये एक्स्ट्रा वर्क है या फिर ये एक्स्ट्रा रूम्स है, तो यहाँ पर हमने किसी भी तरह की स्पेशल रूम यहाँ पर नहीं दी है। मतलब ये हुआ कि मे भी हो सकता है आगे चल के ये रूम ऑफिस बन जाए या फिर ये ऑफिस बन जाए, अब पूरा यूनिट में भी हो सकता है रेंट पर चला जाए या फिर सिर्फ ये जो 2 रूम है यही रेंट पर चले जाए। तो इस तरह से जो फर्स्ट फ्लोर है, मैं कहूँगा कि फर्स्ट फ्लोर में हमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर हमने भी नहीं लगाया। तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे, एटलीस्ट इस प्लान पे। अब आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो डायमेंशन है ये है 8.37 और ये है 8.5। अब बेसिकली यहाँ पर भी 8.5 है, लेकिन जो डेप्थ में है ये हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर आपके पास ऑप्शन था कि आप इसे पूरा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो भी डायमेंशन से होता है वो बना सकते थे, तो आपने इसमें ऐसा एक पोर्शन क्यों दिया या फिर इसे क्यों प्रोजेक्टेड आगे किया। अब देखिए ये बिल्डिंग परमिशन के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से हमारा जो FSI था, हम अगर पूरा ग्राउंड फ्लोर को कॉपी करते वो तो एकदम इजी होता स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर को ही कॉपी करते तो उस केस में हमारा FSI जो है वो हम एक्सीड कर रहे थे। सो बेसिकली क्लाइंट को परमिशन नहीं मिलती थी या फिर परमिशन लेने के लिए उन्हें लीगली एक्स्ट्रा FSI खरीदना पड़ता था, जिसे हम प्रीमियम FSI कहते हैं। और उनका जो हमारे जो क्लाइंट है उनका कहना था कि हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा है फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी उनका प्लानिंग में नहीं था तो उस पर हम कम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो दैट्स वाई आप सिर्फ ये देख सकते हो कि जो स्टेयरकेस है वो सिर्फ यहाँ पर ओवरलैप हो रही है स्ट्रक्चरल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर डेप्थ कम है, ये तो एक कॉमन है, लेकिन ये जो डेप्थ है इसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर प्रीमियम FSI अगर खरीद सकते हो या फिर आपके क्लाइंट जो भी रहेंगे तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल सेम टू सेम हो, तो वो स्ट्रक्चरल और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ईजी होता है। अब इसमें ये होगा कि हमारी जो कॉलम की पोजीशन है वो थोड़ी चेंज होती है या फिर कॉलम हमारे बढ़ जाते हैं और वो एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर नहीं रहता। तो ये मैं एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये जानकारी देना पसंद करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक बता दूं, जितनी आप ये पूरी ड्राइंग आप देख रहे हो तो ये आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये पेड सर्विस है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि यही प्लान आपको डाउनलोड करना ही है। अब ठीक है, एक और बात मैं आपको प्लानिंग के साथ ही बता दूं कि देखिए आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि सर ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, सो बाकी डायरेक्शन की आपको आइडिया आ गई, तो उसके बाद आप कहोगे कि सर वास्तु के हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं है या फिर ये चीज़ यहाँ पर नहीं है या फिर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर विंडो चाहिए थी यहाँ पर नहीं है, या फिर आप जो कॉमन वॉल की बात कर रहे हैं आप इसे मिरर इमेज करके कर सकते थे। देखिए क्या होता है, जो प्लान मैंने आपके सामने अभी यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग या फिर सिर्फ वास्तुशास्त्र की बात नहीं होती है, यहाँ पर क्लाइंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आपको इसमें कुछ कमी दिख रही है प्लान में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप प्लानिंग करते हो तो उसमें सिर्फ आपका डिसीजन मैटर नहीं करता, इवन सिर्फ क्लाइंट का मैटर नहीं करता, उनकी जो फैमिली होती है दैट में भी वाइफ या फिर सिस्टर या फिर जो भी वहाँ पर ज़्यादा टाइम रहने वाले हैं, तो उनके भी डिसीजन से आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है या फिर चेंज हो सकती है। मैं इस प्लानिंग को अगर मैं खुद रेट करूँ तो मैं कहूँगा कि ये और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरी प्लानिंग है, बिकॉज आपको वहाँ पर नहीं रहना है। एज ए इंजीनियर अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, सो दैट्स वाई मुझे इंपॉर्टेंस देना है मेरे क्लाइंट क्या सोचते हैं। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू ये प्लानिंग 10 आउट ऑफ 10 है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 आउट ऑफ 10 है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के 3D मॉडल के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर मॉडल की बात करते हैं तो बेसिकली ये 3D का मॉडल है जो कि आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो
कि ये हमारा फ्रंट व्यू है बेसिकली। तो ये जो है ये इनकी कंपाउंड वॉल रही, इसमें भी हमने थोड़ी बहुत डिज़ाइन की है। ये इनका मेन गेट रहेगा। उसके बाद ये जो है ये बालकनी पोर्शन है, ठीक है। और बाद में ये जो है ये CNC का डिज़ाइन है या फिर CNC जाली है। अब ये क्या होता है, अगर आप सिंपली CNC जाली डिज़ाइन भी अगर गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये विंडोज़ की पोजीशन है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि जो सर फर्स्ट फ्लोर है उसकी जो विंडोज़ है वो यहाँ पर हिडन हो चुके हैं या फिर उसका जो भी है वो प्रॉफिट नहीं होगा, एयर या फिर लाइटिंग नहीं मिलेंगे। सो दैट्स वाई ये जो है ये CNC जाली है। बेसिकली इससे हवा और लाइट दोनों पास होंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ हवा और लाइट एज़ कम्पेयर टू द लोअर वन या फिर ग्राउंड फ्लोर से इसमें कम जाएंगे, लेकिन अब डिज़ाइन देनी थी तो ये हमने इसीलिए यहाँ पर CNC प्रोवाइड की है, मतलब हवा भी जाएंगी और लाइट भी यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। बाद में ये हमारे जो हम ये कहेंगे कि जो टेरेस है, तो यहाँ पर ये पैरापेट वॉल यहाँ पर आ गई। ये हमारा स्टेयरकेस का पूरा टॉवर है, ठीक है। ये इसमें हमें ग्लास जो है, अब ये ऑप्शन है आपको यहाँ पर ग्लास मटेरियल रखना है या फिर कलरिंग करनी है या फिर सिंपली जाली रखनी है। तो अभी यहाँ पर हमारा डिसीजन ऐसे हुआ था कि अगर हम इसे जाली टाइप में रखेंगे तो उस केस में जो भी स्टेयरकेस का जो पूरा यूनिट है उसमें हम कह सकते हैं कि धूल आ सकती है। तो दैट्स वाई हमने इसमें ग्लास ही फिट किए हैं अभी। अब ये जो आप पोर्शन देख सकते हो, यहाँ पर हम बेसिकली जो भी हमारी बिल्डिंग है या फिर स्ट्रक्चर है उसका नाम या फिर किसी भगवान या फिर जो भी आप स्टैचू लगाना चाहते हो वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये जो पोर्शन है कुछ खाली सा प्रोवाइड किया ताकि यहाँ पर वर्ड या फिर एक स्टैचू लगा सके। अब ये एक डिज़ाइनिंग पोर्शन है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे एक मिनट, हाँ आप ये इस एंगल से देख सकते हो, वो एक्चुअली फ्रंट था। अब ये हमारा राइट एंगल से हम देख रहे हैं यहाँ पर, राइट प्लस क्रॉस, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो बालकनीज प्रोवाइड की है, ठीक है। आपने प्लानिंग में देखा होगा कि वहाँ पर मैंने किसी भी तरह से शो नहीं किया है कि हमने बालकनी प्रोवाइड की है, बिकॉज उसका ये रीज़न ये है कि बालकनी की ऑप्शन हमारे पास कई थे। हम यहाँ पर भी दे सकते थे या फिर पीछे से भी जा सकते थे या फिर इसे पूरा कवर भी कर सकते थे, लेकिन हमारी बालकनी की डिज़ाइन जो थी वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी या फिर पोर्शन जो है वो अभी तक पूरी तरह से डिज़ाइन नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने प्लानिंग में उसे नहीं प्रोवाइड किया है। अगर आप चाहे तो कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोर्शन मिलेगा, वो निकल चुका है। अब ये क्यों है या फिर ये क्यों आया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्लॉट की जो पूरी मेरे साइड प्लान है वो अगर आपने देखा होगा तो आपको वहाँ पर एक पता चलेगा कि हमारा जो प्लॉट है वो एक्चुअली पूरा कंप्लीटली रेक्टेंगुलर नहीं है, उसमें एक इंक्लाइन लाइन जा रही है या फिर हमारी एक जो प्लॉट की लाइन है वो इंक्लाइन है। सो दैट्स वाई उसे मैच करने के लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए, आप में से कई लोगों को ये डिज़ाइन में मे भी हो सकता है ऐसा ऑड दिखे, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसमें ये प्रॉपरली मैच हुआ है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके क्लाइंट चाहते हैं तो आप इसे स्ट्रेट लाइन भी रख सकते थे, लेकिन हमारे केस में प्रॉब्लम ऐसा था कि अगर हम बालकनी को स्ट्रेट लाइन में या फिर ये पोर्शन अगर आगे नहीं लाते तो वह हमारे प्लॉट को मैच नहीं कर रहा था। सो दैट्स वाई हमें ये जो प्रोविज़न है यहाँ पर करनी पड़ी। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो भी स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, ये हमारा अगर स्लैब है, ठीक है, ये अगर हमारा पूरा स्लैब है तो हमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना था। सिंपली ये जो प्रोजेक्टेड जितने भी जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हो, ये सिंपली हमें स्लैब में कवर करना था। तो जो हमारे जो स्लैब के बाहर है हमें यहाँ तक एक्सटेंड करने पड़े। अब ये पोर्शन कितना है, ये सब डायमेंशन भी आपको जो डाउनलोडेबल लिंक है उसमें मिल जाएंगी, हालांकि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने ही वाला हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो कि थोड़ा प्रोजेक्टेड हमने यहाँ पर भी एक वॉल ली है, ठीक है। अब ये ऑप्शन ऐसा है कि अगर आप चाहे तो इसे पिलर में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर एक सेपरेट कॉलम डालकर भी इसे ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा साइट पर का डिसीजन था, तो उसमें अभी तक हमने ये जो पोर्शन है इसके बारे में अभी साइट पर डिसीजन होने वाला है। क्या ये पिलर के मतलब नॉर्मल जो पिलर होता है विदाउट एनी एक्सकेवेशन वो करना है या फिर परमानेंट यहाँ पर कॉलम के हिसाब से करना है। तो ये भी एक यहाँ पर स्ट्रक्चरली हमें सेफ ही रखा है। बेसिकली हमने इसमें आर्च वगैरह नहीं दिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इंजीनियर हो और आपको स्ट्रक्चरल का थोड़ा नॉलेज है तो आर्च के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसे एग्जीक्यूट करने में, देखिए आप 3D मॉडल अगर बना रहे हो या फिर कोई भी अगर 3D की ड्राइंग अगर बना रहे हो, मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, 3D बनाना किसी लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर या फिर इवन मैन्युअली भी इजी काम है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत हार्ड होता है। आपके पास उतने स्किल लेबर होने चाहिए। अब हमारे यहाँ इस तरह के स्किल लेबर नहीं है या फिर हमारे यहाँ वो बजट भी बढ़ जाएगा जो कि हमारे क्लाइंट को नहीं चाहिए था। सो दैट्स वाई अगर आप इसमें देखोगे सिंपल शेप है, सिंपल ज्योमेट्री है, इसमें किसी भी तरह के आपको आर्क नहीं दिखेंगे या फिर आपको कोई सर्कुलर वगैरह टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा या फिर कोई भी आपको ऑड, जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी रेगुलर डायमेंशन रेगुलर शेप है उसके सिवा कोई चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो उसका रीज़न ही यही था। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके यहाँ लेबर उस तरह के है, स्किल लेबर है, बाद में रेट भी कम है एलिवेशन के, एग्जीक्यूशन के, तो उस केस में आप ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इच्छा थी कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से जाके यहाँ पर एक आर्क आ जाए और उसके बाद
हम इसे नीचे उतार ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, लेकिन मुझे पता था कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगा, सो दैट्स वाई हमने इसे पूरा रेक्टेंगुलर शेप में ही रखा है। अब आप देख सकते हो ये जो जैसे ब्लू कलर है और यहाँ पर वाइट कलर है, अगर आप चाहे तो इसे स्टील में रखोगे, जैसे कि हमने भी इसे जो है वो स्टील टाइप में ही रखा है या फिर मेटल टाइप में ही रखा है, एल्यूमिनियम, जो भी आपको मिलेगा मटेरियल जो इस स्ट्रक्चर पर सूट करता है, ठीक है, वो मटेरियल आपको बाद में डिसाइड करना होता है, या फिर आप प्लानिंग के वक्त भी डिसाइड कर सकते हो। अब ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे हमने आरसीसी में रखा है। सो बेसिकली इट विल हैव अ डिज़ाइन विद आरसीसी। तो ये जो है ये और ये दो चीज़ें थोड़ी अलग है, आपको दिखने में मे भी सेम लग सकती है, लेकिन ये है ये मेटल का रहेगा और ये आरसीसी स्ट्रक्चर में रहेगा। अब देखिए अगर आप चाहे तो इसे भी मेटल का कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि इस टाइप में पूरा मेटल इस साइज़ में मिलना और मिलने के बाद उसे यहाँ पर फिक्स करना विच इज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया कि जो हमारा यहाँ पर जो बीम आ रहा है हम उसी से ही इसे कनेक्ट करेंगे, विच इज़ ईजी एंड जो ज़्यादा समय तक भी रहेगा। ये जो है ये आपको ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पर हम जो बालकनी की बात करेंगे, रेलिंग की बात करेंगे, देखिए रेलिंग की डिज़ाइन ऑब्वियसली जो क्लाइंट है उन पर डिसाइड होती है कि वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल ग्लास वाली जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पैसेज मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आपने प्लान में देखा होगा उतना पूरी जगह यहाँ पर खाली है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन था, हम अगर चाहे तो इसे पूरा एक्सटेंड कर सकते थे एंड तक, यानी पूरा जो प्लॉट है वो कवर कर सकते थे और इसे पोर्च बना सकते थे, जो कि अगर देखा जाए फ्रंट व्यू में भी अच्छा दिखता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसे पूरा एक्सटेंड करते यहाँ तक तो हमें परमिशन के हिसाब से यहाँ तक पोर्च को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बिल्डिंग परमिशन जो होती है उस हिसाब से। सो दैट्स वाई ये जो है हमने यहीं तक सीमित रखा है। अब अगर मेरे क्लाइंट चाहे तो वो आगे चल के इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड दैट। अगर आपको रूल में रहना है, अगर आपको पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो, अगर ये आप देखना है तो। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो साइड है, जैसे कि ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये खाली है, ठीक है, बिकॉज ये कॉमन वाल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन था। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम चाहे तो यहाँ पर भी बालकनी या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा जो पैसेज है वो इसको सेम इसी तरह यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पर स्लैब बाहर निकाल कर। लेकिन उसका रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि ये जो ग्राउंड फ्लोर की जो भी विंडोज़ है, बिकॉज आपको पता है कि हमारी एक साइड ऑलरेडी पैक है, तो हमारे पास बची 3 साइड है, ठीक है, उसमें से ये लॉन्ग साइड है, तो उस केस में मैं इसे वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइट पॉइंट ऑफ व्यू ओपन रखना चाहता था। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसे स्लैब को कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है, अदरवाइज आप कर सकते हो। और अब अगर हमने वहाँ पर स्लैब को अगर कंटिन्यू नहीं किया है तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ गया कि हम ये जो साइड है इसे भी हम एलिवेशन में ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दिखाता हूँ, उसके पहले थोड़े मेजरमेंट की भी बात कर लेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो भी हमारा मॉडल है 3D मॉडल, उसकी जो डायमेंशन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डायमेंशन है वो एक्चुअली फिट और इंच में है, ये मैंने मीटर में क्यों नहीं दिया है। उसका रीज़न ये है कि हमारे क्लाइंट ने हमको पूरा कंप्लीट पेमेंट दिया था, तो अगर कंप्लीट पेमेंट दिया है तो उसके बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हमने डिज़ाइन उनको दी है वो जब एग्जीक्यूट हो तो उन्हें समझ में आए। सो दैट्स वाई अगर आपके क्लाइंट आपको कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आप उन्हें इस तरह से एक जो डायमेंशन होते हैं आपके 3D के वो आप दे सकते हो। देखिए अगर आपके क्लाइंट आपको पेमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में सिर्फ इतनी ही ड्राइंग आप उन्हें दीजिए, बिकॉज कोई मतलब नहीं है कम पैसे देकर ज़्यादा सर्विस देने का, बिकॉज इसमें कितनी मेहनत लगती है ये एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट को पता है। सो दैट्स वाई अगर आप चाहें तो ये जो डायमेंशन है ये भी आपको जो डाउनलोड फाइल है उसमें मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट के बारे में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने पूरी बातें आपको बताई थी मॉडल के साथ, बाद में प्लानिंग के साथ, वो सब चीज़ें अब आपको यहाँ पर फाइनली देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने CNC जो जाली है उसकी बात की थी ये भी आपको देखने को मिलेगी। बाद में जो कलरिंग है, अब मैं ये आपको एक बात बता दूँ जो कि एक कॉमन सी बात है, वो यही कि जो कलरिंग है या फिर जो इफ़ेक्ट है ये सब मैटर करता है पर्सन टू पर्सन। अब हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये पसंद ना आए, वो कहे कि सर ये तो बहुत ही सिंपल सा कलर कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन मेरे क्लाइंट को पसंद आ गया, दैट्स इट। अगर आपके क्लाइंट को ये चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर बाकी पसंद, आप खुद की भी पसंद की कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ हम क्लाइंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें अगर ये पसंद आती है तो ये आपका प्रोजेक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स वाई ये जो कलर कॉम्बिनेशन है हमारे क्लाइंट का मानना ये था कि सिंपली ये मिल जाएगा, ये जो कलर है या फिर ये जो कलरिंग टेक्सचर है ये हमारे जो लेबर है हमारे यहाँ जो अवेलेबल है वो भी कर सकते हैं। बस इसमें एक ही दिक्कत थी, ये जो टेक्सचर था अगर आप ये देख सकते हो तो ये काइंड ऑफ वुडन स्ट्रक्चर है, ठीक है,
जो टेक्सचर है, नॉट स्ट्रक्चर, टेक्सचर है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ जो हमारे जो लेबर है उनके लिए। सो दैट्स वाई ये मे भी हो सकता है ऑन साइड ये चीज़ें चेंज हो जाए, मे बी ये सिर्फ सिंपल टेक्सचर ही रह जाए, लेकिन हाँ मैंने ये प्रोवाइड किया है बिकॉज इस डिज़ाइन पर ये चीज़, यही एक ब्लॉक है जो एक पूरा उठ के आ रहा है या फिर उभर कर आ रहा है। अगर हम इस एंगल की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने इसे यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया बालकनी को, बिकॉज मैं चाहता था कि ये ओपन रहे। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ये डिज़ाइन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि हमारे डिज़ाइन को या फिर हमारे जो भी एलिवेशन है उसको सिंपल और स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू सेफ रखा जाए। तो ये डिज़ाइन फाइनली हमने इस तरह से कंप्लीट की है। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, देखिए इस तरह का वीडियो बनाना ये मेरा पहला टाइम था, मे भी हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो, लेकिन हाँ अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोडेबल लिंक है वहाँ से आप कर सकते हो। और हाँ एक बात बता दूँ, ये पेड है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इतना सब प्रोजेक्ट करने के आपको चार्जेस कितने लेने चाहिए, ये सब मुझे पूछेंगे, या फिर खर्चा कितना आएगा, ये भी कई लोग मुझे पूछेंगे। तो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले बता दूँ कि आप लोग अगर ये चाहते हो कि यहाँ पर खर्चा कितना है ये मैं आपको बता दूँ, तो ये देखिए ये मैटर और वेरी करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर एक खर्चा बता दूँ, तो इस घर को बनाने में अगर मैं कहूँ इस तरह जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया है, तो इसमें कम से कम अगर मैं कहूँ तो आप समझ सकते हो कि ये 50 लाख तक भी जा सकता है, और अगर चाहे तो ये उसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ जो हमने डिज़ाइन किया था उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कौन से मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, किस क्वालिटी का आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब उन चीज़ों पर वेरी करता है। अब हम यहाँ पर बात दूसरी ये कहते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि सर ये जो है इसमें फ़ीस कितनी लेनी चाहिए। देखिए मैं सिंपली बता दूं कि अगर ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको सब कुछ मिलता है, 3D भी मिल रहा है, बाद में आपको यहाँ पर जो प्लानिंग है वो भी आपकी तरफ है, सब कुछ चीज़ें अगर आपकी तरफ है, इवन परमिशन भी, तो हम कह सकते हैं एक लमसम में आप परसेंटेज में आपके जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेंगे उसके ले सकते हो, या फिर एक स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ले सकते हो। अब ये रेट कितना रहेगा ये अगर आपको जानना है तो पहले आपको आपका जो मार्केट सर्वे आपके जो एरिया है वहाँ पर देखना होगा कि इस तरह से काम के लिए बाकी इंजीनियर कितना देते हैं। बिकॉज मैं मेरा रेट बता दूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके यहाँ भी लागू होगा। तो ये सब बारीक सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। एंड आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया, उससे हेल्प होंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ, साथ ही साथ आपके जो इंजीनियर होंगे उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी दफ्तर, अखबार, किताब, इंटरनेट आदि से प्राप्त की गई है। वीडियो में दी गई जानकारी सही है, मगर समय और जगह के अनुसार कुछ बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।